गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड। छात्रों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो आप बहुत ही केयरफुली समझें इसे। तो आइए डिस्कस करते हैं। छात्रों, आपने इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए देख लिया है। चूंकि छात्रों, अगर हम बात करें डीएनए से ही एमआरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से ही एमआरएनए का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में 4 प्रकार के ही नाइट्रोजन बेस होते हैं, एटीजीसी, आप ये सब पहले से ज्ञात है। जब 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, यानी कि अगर बात करें प्रोटीन निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, यानी कि प्रोटीन की भाषा में 20 प्रकार के अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन के लिए यानी 20 अक्षर हैं, ऐसे मान लीजिए। और वहीं इधर बात करें हम नाइट्रोजन बेसिस की, यहाँ केवल 4 ही हैं। अब अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक नाइट्रोजन बेस अगर रिप्रेजेंट करेगा तो 4 अमीनो एसिड ही हुए केवल। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए कि भाई कितने नाइट्रोजन बेसिस मिल करके और कितने अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए तमाम साइंटिस्टों ने समय पर कार्य किया और अपने अपने मत दिए। तो आइए, सबसे पहले उनमें नाम है गैमो का। गैमो नाम के साइंटिस्ट हुए। इन्होंने बताया कि 2 क्षारकों का एक जोड़ा होता है और जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, मतलब 2 क्षारकों के जोड़े होते हैं और 2 क्षारकों के जोड़े बनाए जाए। तो आप देखते हैं, क्योंकि 4 अमीनो एसिड 4 नाइट्रोजन बेसिस है, तो कुल जोड़े कितने बनेंगे, कुल कोड बनेंगे कितने, 16। गैमो के अनुसार इन्होंने बताया 2 क्षारकों का एक जोड़ा होता है और जो 2 क्षारकों का यानी 2 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो कुल कितने अमीनो एसिड कोड हुए, 16। तो ये वाला जो मत था गैमो वाला, ये अमान कर दिया गया, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई। इसके बाद साइंटिस्ट है क्रिक ने बताया कि 3 क्षारकों का एक विशेष क्रम होता है, जो 3 क्षारकों का 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक विशेष क्रम होता है, जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। जब 3 क्षारकों का एक क्रम है, तो और वहां पर देख रहे हैं हम 4 नाइट्रोजन बेस है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 3, यानी कि और एक का मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 4 16 64, यानी कि इस प्रकार हुए क्या हुआ है, 64 कोडान बनेंगे, अर्थात 64 कोडान बनेंगे। क्रिक ने बताया कि 3 अक्षरों का एक समूह होता है और ये 3 अक्षरों का एक समूह क्या करता है, एक अमीनो एसिड को कोड करता है। और इस प्रकार से जो टोटल कोडान बनेंगे वो 64 बनेंगे, 64 कोडान बनेंगे। तो यहाँ पर फिर आनुवंशिक कोड की डेफिनेशंस दी गई। आप देखिए, एमआरएनए पर स्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक अमीनो एसिड को पहचानता है, आनुवंशिक कोड कहलाता है। यानी कि 3 अक्षरों का 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक समूह होता है, जो किसी एक विशेष अमीनो एसिड को पहचानता है, उसे ही आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। यहाँ सेकंड डेफिनेशन आप ऐसे ही कह सकते हैं, डीएनए अणुओं पर स्थित नाइट्रोजन बेसिस का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए संदेश निहित होता है, आनुवंशिक कोड कहलाता है। छात्रों, आप देखेंगे अगले कि किस प्रकार से डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो वही यहाँ कहा है कि डीएनए अणुओं पर स्थित जो नाइट्रोजन बेसिस का 3 के समूह में एक निश्चित कोड होता है, एक संकेत होता है 3 नाइट्रोजन बेसिस का, जिसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यानी 3 का जो समूह होता है उसमें एक निश्चित
सूचना छिपी रहती है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनती है। वही क्या है, आनुवंशिक कूट है या आनुवंशिक उड़ान है। ठीक छात्रों, अगर हम बात करें मार्शल, नीरेनबर्ग, सेवेरो, ओकुआ, क्रिक, डॉक्टर हरगोविंद खुराना आदि वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कोड पर तमाम कार्य किया, मतलब बहुत सारा वर्क किया। इन सब में इंपॉर्टेंट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने ही इसकी विशेष शब्दावली आनुवंशिक कूट की तैयार की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छात्रों, अगले साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है नीरेनबर्ग और मथाई। नीरेनबर्ग और मथाई नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कृत्रिम आरएनए को बनाया, कृत्रिम आरएनए को संश्लेषित किया और उसमें UUU यानी ट्रिपल U एक निश्चित एक कृत्रिम mRNA को बनाया जिसमें कि ट्रिपल U कोडान था। ठीक, और इस कोडान को कोशिका रहित तंत्र में रखा और उसमें सभी जो आवश्यक अमीनो थे, मतलब 20 अमीनो एसिड, tRNA, एंजाइम और ATP, मतलब जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है वह सब कंडीशन प्रोवाइड करा दी। और फिर देखा इस वाले कोडान से यानी ट्रिपल UUU से जो बना तो फिनाइल एलानिन नाम का क्या बना, अमीनो एसिड बना। फिनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड बना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हुई, उसमें क्या था, फिनाइल एलानिन था। तो इस प्रकार निष्कर्ष निकला कि भाई ट्रिपल UUU ये कोडान का के लिए, फिनाइल एलानिन के लिए। इसी प्रकार से प्रयोग कर करके अमीनो, इसी प्रकार से प्रयोग कर करके जो संपूर्ण शब्दावली जेनेटिक कोड की तैयार की गई, जिस प्रकार से ट्रिपल U, मथाई और नीरेनबर्ग ने कृत्रिम mRNA को तैयार करके ट्रिपल U को डाल दिया और उसे कोशिका रहित तंत्र में रख करके सभी आवश्यक एंजाइम, tRNA और ATP और अमीनो एसिड उसमें रख दिए, डाल दिए, प्रोवाइड करा दिए और फिर देखा कि भाई फिनाइल एलानिन नाम की एक प्रोटीन बन रही है, मतलब अमीनो एसिड बन रहा है। तो इससे सिद्ध हुआ कि भाई निष्कर्ष निकला कि ट्रिपल U जो कोडान है वो फिनाइल एलानिन के लिए है। ट्रिपल U कोडान फिनाइल एलानिन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से संपूर्ण शब्दावली जेनेटिक कोड की तैयार की गई। छात्रों, फिर आइए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आनुवंशिक कूट की विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जेनेटिक कोडान की क्या या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जेनेटिक कोडान। सबसे पहले तो यहाँ लक्षण है इसका, कूट ट्रिक होता है, कूट ट्रिक होता है, द कोड इज ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आनुवंशिक कूट होता है तो 3-3 के समूह होता है, 3-3 नाइट्रोजन बेसिस का एक क्रम होता है। जैसे आप क्या देख रहे हैं AUG या GUG, यहाँ पर देख रहे हैं 3 अक्षर हैं, ट्रिक होता है तो 3-3 के फॉर्म होता है, 3-3 नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में होता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर 3 अक्षर AUG, ये वाला जो ट्रिक है या ये कोडान जो है वो मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं पर देखते हैं GUG, ये वाला कोडान वेरिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कूट अपहिरासित होता है, अर्थात द कोड इज डिजेनरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोडान होते हैं ना, एक कोडान एक से अधिक अमीनो एसिड को भी रिप्रेजेंट करता है। एक कोडान एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान होते हैं। कूट इज अपहिरासित का मतलब है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं AGA, AGG, CGA, ये सभी कोडान आर्जिनिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगला देखिए पॉइंट है, कूट अनेकव्यापी होता है। कूट अनेकव्यापी होता है या द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, अर्थात जो कोड होता है ना, एक पर्टिकुलर कोड के ही रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसे
यहाँ पर देख रहे हैं AUC या GUU को आप AUC के रूप में पढ़ेंगे, मतलब ओवरलैप नहीं होता है, नॉन ओवरलैप होता है। AUC को AUC ही कोडान होगा, ना कि किसी अन्य, मतलब अगर हम इसको क्रम चेंज कर देंगे तो फिर जो अमीनो एसिड है वो दूसरा हो जाएगा। तो कोड क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, अनव्यापी होता है। अगला पॉइंट है कोड असंदिग्ध होता है। कोड असंदिग्ध होता है, इसका मतलब द कोड इज एम्बिगुअस, अर्थात एक विशेष कोड एक निश्चित अमीनो एसिड को ही रिप्रेजेंट करता है। एक निश्चित कोई कोडान होगा वह किसी निश्चित अमीनो एसिड को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ऐसा नहीं है भाई कि दो या दो से अधिक अमीनो एसिड को कोई कोड रिप्रेजेंट कर देना। एक अमीनो एसिड के लिए कोड तो एक से अधिक हो सकते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड तो एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु एक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अगला है कोड सार्वत्रिक होता है या द कोडॉन इज यूनिवर्सल, अर्थात सभी जीवधारियों में एक आनुवंशिक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि अमीबा में अगर कोई कोडान है तो वो किसी और अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ह्यूमन में एक कोडान है वो किसी और अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोड हमेशा ही कैसे यूनिवर्सल होता है। सभी जंतुओं में अगर एक कोडान जिस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा तो सभी जीवधारियों में वही उसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। परंतु छात्रों अभी हाल में कुछ ऐसा देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोन्स में यानी अमीबा में कुछ ऐसे अपवाद मिले हैं कि अलग अलग होता है, लेकिन अभी तक फूड यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड कामा रहित होता है, द कोडान इज कॉमा लेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोडान्स होते हैं, जो त्रिक होता है, तीन के अक्षरों में तीन नाइट्रोजन बेसिस के जो समूह के रूप में जो सूचना निहित रहती है, उसमें किसी प्रकार का कामा या ब्राह्म नहीं होता है, लगातार होती है सूचना। इसी प्रकार लास्ट पॉइंट है समारंभन कूट और समापन। छात्रों अगर प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक कोडान होता है जिसे कहते हैं समारंभन कूट या टीबीएसएस कोडान AUG, जो मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक कोड ऐसा होता है जो श्रृंखला को स्टार्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है, जो होता है AUG, जो कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। वही देखेंगे 3 कोडान ऐसे होते हैं जिनके नाम है UAA, UAG और GUG, जो निरंतर कोडान होते हैं, समापन कोडान होते हैं। इनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता है, ये स्टॉप कोडान होते हैं। इनके बाद इनके आने पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है। तो समापन और प्रारंभन कोडान भी होते हैं। ठीक, तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।